हे गाइस, तो ये है पॉलिनोमियल का पार्ट 1 क्लास 9th। तो इसमें हम देखते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो जो 5 है वो कोफिशिएंट है वेरिएबल x स्क्वायर का, 2 है वो एक कांस्टेंट है वेरिएबल x का, माइनस 1 एक कांस्टेंट टर्म है। बात करते हैं टर्म क्या होता है। तो 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। तो 5x स्क्वायर पहली टर्म है, 7x यहाँ पे दूसरी टर्म है और जो माइनस 3 है वो यहाँ पर तीसरी टर्म है। आगे हम देखते हैं कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो जो 5 है वो कॉफिशिएंट है वेरिएबल x स्क्वायर का, 3 जो है वो कॉफिशिएंट है वेरिएबल x का और माइनस 2 एक कांस्टेंट टर्म है। 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है x में और ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और x दोनों ही सेम एल्जेब्रिक लेटर्स हैं, इसलिए 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है x में। टर्म्स की बात करें तो इसमें 3 टर्म्स है। 5x स्क्वायर पहली टर्म है, 3x यहाँ पर दूसरी टर्म है और माइनस 2 यहाँ पर तीसरी टर्म है। तो 5 कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, 3 कॉफिशिएंट है x का और माइनस 2 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। सिमिलरली अगर हम देखें y में, अगर हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लेते हैं तो हम देखते हैं कि 8y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। अगेन 8 जो है वो कॉफिशिएंट है वेरिएबल y स्क्वायर का, माइनस 3 जो कॉफिशिएंट है वो वेरिएबल y का और प्लस 1 एक कांस्टेंट टर्म है। अगेन 8y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है y में और ये भी एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है क्योंकि अगर आप देखेंगे y स्क्वायर और y दोनों ही सेम एल्जेब्रिक लेटर्स हैं, तो इसीलिए 8y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है y में। आगे हम देखते हैं कि जितने भी नंबर्स होते हैं 2 -5 7 3 8 जितने भी नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं क्योंकि अगर उनके साथ आप x की पावर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वो नंबर खुद ही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन्हें जितने भी नंबर होते हैं उन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी अगर हम बात करें ज़ीरो की, ठीक है, नंबर्स तो सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे लेकिन अगर नंबर्स में ज़ीरो है तो हम उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहेंगे क्योंकि ज़ीरो से अगर आप किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करोगे तो वो वेरिएबल ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 0 तो 1 रहेगा लेकिन अगर आप एक्स की पावर 0 को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद ही ज़ीरो हो जाएगा। तो जो ज़ीरो है उसे ज़ीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखें कि x प्लस 1/x क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि x प्लस 1/x, जब 1/x में x को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर -1 हो जाएगा। और कोई भी मतलब पॉलिनोमियल होने का कंडीशन यही है कि जो वेरिएबल है उसका जो पावर होता है उसे होल नंबर होना चाहिए। -1 होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो वेरिएबल होता है उसका होल नंबर होना ज़रूरी है। अगेन आप देखिए रूट एक्स प्लस 3, ये क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि रूट एक्स अगर हम एक्स की पावर उसे लिखेंगे रूट को तो 1/2 लिखेंगे, 1/2 एक होल नंबर नहीं है और अगर 1/2 होल नंबर नहीं है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। सिमिलरली क्यूब रूट वाई प्लस वाई स्क्वायर क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 1/3 होगा, वाई का जो पावर है वो 1/3 होगा। अगेन ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये नहीं कहलाएगा पॉलिनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनोमियल्स में आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें जो टर्म्स होती है वो सिंगल टर्म होती है। एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 9x क्यूब 2, ये देखें आप सब सिंगल टर्म्स के हैं, तो मोनो मीन्स होता है 1। मोनोमियल्स में सिंगल टर्म वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। सिमिलरली बायनोमियल्स में बाय का मतलब होता है 2 और बाय का जितने भी बायनोमियल्स होते हैं उसमें जो टर्म्स होती है वो 2 होती हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर पहली टर्म है, 5 जो है वो दूसरी टर्म है। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 3, 5x स्क्वायर पहली टर्म है, 3 है जो वो दूसरी टर्म है। ट्राइनोमियल्स में सिमिलरली 3 टर्म्स होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, एक्स स्क्वायर यहाँ पहली टर्म है, 5x यहाँ पर दूसरी टर्म है, 7 यहाँ पर तीसरी टर्म है। ट्राई का बेसिकली मीनिंग होता है 3। तो मोनोमियल्स में सिंगल टर्म होती है, बायनोमियल्स में 2 टर्म होती है, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका टर्म मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। आगे हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। आपका कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें आपका वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे।
यहाँ पे आप देखें 3x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9, तो वेरिएबल कौन सा है x, सबसे बड़ी पावर क्या है 7, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो रहेगा 7। नीचे देखें 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1, वेरिएबल क्या है y, तो सबसे बड़ी पावर क्या है 6, तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री रहेगा वो 6 रहेगा। जितने भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 5 6, उनका जो डिग्री होगा वो 0 होगा, क्योंकि उनके साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा था x की पावर 0, तो जो वेरिएबल है x उसका पावर क्या है 0, तो जितने भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है उनका पावर 0 रहेगा। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल जो खुद ज़ीरो है उसका डिग्री क्या रहेगा, वो नॉट डिफाइंड रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़ीरो को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 0 खुद 0 हो जाएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। तो जीरो पॉलिनोमियल जो खुद 0 होता है उसका जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। नॉन कांस्टेंट नंबर मतलब जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं आपके 2 3 4 5, इनका 0 रहता है डिग्री, और 0 का नॉट डिफाइन रहता है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, इसमें आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो डिग्री 1 का होगा। डिग्री 1 मतलब आपका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा। 2x माइनस 1 में देखें आप x का पावर 1 है, 2y प्लस 1 में y का पावर 1 है, 2 माइनस u में u का पावर 1 है। एट मोस्ट इसमें 2 टर्म्स हो सकती हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax प्लस बी होगा। a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा और वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। a y प्लस बी इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल इन y, ठीक है। अगेन जो y है वो नॉट इक्वल टू a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वरना वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो भी है आपका डिग्री 2 रहेगा पॉलिनोमियल का। इट मीन्स कि जो आपका वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 3 एंड 2 माइनस यू स्क्वायर। अगर आप देखें तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यू स्क्वायर, ठीक है, इनका जो पावर है वो 2 है। इसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स हो सकती हैं, जैसे 2y स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3, इसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स हैं। जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। अगेन जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो नहीं बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। वाई में अगर देखें तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपका पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 3 रहेगा, ठीक है। 2x क्यूब माइनस 1, एक्स की पावर यहाँ पर 3 है। एटमोस्ट इसमें 4 टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड इसका जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा वो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी रहेगा। अगेन जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स क्यूब भी 0 हो जाएगा और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ए वाई क्यूब प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस डी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है वाई में। तो हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट पॉलिनोमियल एंड इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।